ऐड इसमें जी, एक जी, चीज, इसमें सबसे बड़ी जो कमी है ना, वो है हमारे पास एक सेपरेट लॉ नहीं है फॉर ऑनर किलिंग्स। आपको शायद याद होगा, मैंने अपनी किताब में भी लिखा है, आई जस्ट शो यू माय बुक टुवर्ड्स द एंड। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਈਏ ਇਸ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, इसमें सिर्फ मनोज एंड बबली केस का पूरा डाइसेक्शन है, मतलब जो किस तरह से मारा, और वो तो एक छोटा सा हिस्सा है। ठीक है, ज्यादा ये है कि उनको ਤੁਹਾਡੀ फाइंडिंग्स ਚ ਕੀ किस निकला तरह जस्टिस एंड में व्हाट आई हैव रिटन इज कि वो लॉ जो बनाने जा रहे थे, जब इस केस का जब जजमेंट आया और 5 लोगों को फांसी हुई, तब जो लॉ मिनिस्टर थे वीरप्पा मोइली, उन्होंने अनाउंस किया था पार्लियामेंट में कि 2010 में कि हम एक सेपरेट लॉ लेके आएंगे। ठीक है, फिर वो लॉ आज तक क्यों नहीं आया? उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि वो स्कटल हो गया, मतलब कि प्रेशर आया स्टेट्स लाइक पॉलिटिकल लीडरशिप ऑफ पंजाब, हरियाणा इन पर्टिकुलर। हरियाणा ने तो बहुत लंबी चौड़ी चिट्ठी लिख के दी कि क्यों ये कानून नहीं बनना चाहिए। हाँ, तो और भी कुछ जो स्टेट्स हैं जहाँ पर इस तरह की प्रथा है, जैसे नॉर्थ इंडिया के राजस्थान है, वेस्टर्न यूपी है, इन स्टेट्स ने भी तो एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बना दिया गया और कहा कि स्टेट से कमेंट्स मांगे जाएं। इट वाज अ वे, और स्टेट्स ने सबने अपोज किया, तो ये लॉ अभी ठंडे बस्ते में रखा हुआ है। इस लॉ में 2-3 इम्पॉर्टेंट चीजें जो प्रपोज की गई थी, वो था अमेंडमेंट ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। ठीक है, इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 105 दे वांटेड टू अमेंड इन सच अ वे कि जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो अक्यूज के ऊपर लाया जाए, जिस तरह से डाउरी एक्ट में है। ये एक की इसमें अमेंडमेंट था विच नोबडी वांटेड, बिकॉज पीपल फेल्ट कि जो स्टेट्स ने अपोज किया है कि जब आम सहमति से जब कोई किलिंग की अप्रूव होती है तो आप किस किस को उसमें विटनेस मानोगे, और जैसे बहुत सारे जब लोग इकट्ठे होके एक चीज का कोई फतवा निकालते हैं या यू नो, तो वो उस तरह की प्रॉब्लम्स वो लेके आए। ठीक है, लेकिन जब मैंने ये बुक रिसर्च की तो जिस जज ने ये जजमेंट दी थी, एक लेडी जज है, वो भी हरियाणा की हैं, वाणी शर्मा जी। सो उन्होंने तो अपनी जजमेंट फांसी सुना दी। ठीक है, और उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने और कुछ मुद्दों में ये होल्ड किया था, जो चीज गवर्नमेंट नहीं कर पाई वो सुप्रीम कोर्ट ने किया, और उन्होंने कहा कि ऑनर किलिंग्स will be should be given it should be considered the rarest of rare cases and should be given death penalty। ठीक है, तो सरकार ने तो वो कानून बनाया नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो जितना वो कर सकते थे तो किया। ठीक है, सो आई रिमेम्बर टॉकिंग टू दैट जज, और उन्होंने कहा कि जिस तरह से अभी सुप्रीम कोर्ट ने ये एक फैसला दे दिया है, इससे हम लोगों को जो लोअर कोर्ट्स में जो इस तरह के केसेस आते हैं, हमारे लिए आसानी हो जाएगी पनिशमेंट देने के लिए, क्योंकि अभी नाउ वी नो कि अगर इस तरह से ऐसा केस आए तो हम उसमें आराम से डेथ पेनल्टी दे सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा डिटेरेंट होगा, वेदर इट इज अ डिटेरेंट। लखनपाल जी कुछ ऐड करना चाहोगे इस दे विच? क्योंकि मैं तो पहले ही कह चुका कि दे कैन नो डिटेरेंट। ठीक है, हाँ ये है कि आप ये स्पेशल लॉ बता देंगे, ठीक है, तो जो ट्रायल है वो जल्दी खत्म हो जाएगा। ठीक है, बट दैट वुड नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम एज सच। वी हैव ऑलरेडी हैव फास्ट ट्रैक कोर्ट्स, so this case can also be dealt in those fast track courts। basically the mindset has to be changed। ठीक है, if we do that we succeed। ठीक है, ठीक है। मलिक साहब, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਸਖਤੀ किस हद तक जरूरी है? नहीं, सख्ती के साथ साथ परसुएशन भी चलनी चाहिए, समझाने की और शिक्षा देने की बात चलनी चाहिए। जहाँ तक अलग कानून बनाने का सवाल है, ठीक है, मेरी याददाश्त के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने भी इन लोगों को बुलाया था, कुछ हरियाणा, यूपी और शायद राजस्थान के लोगों को भी बुलाया था, और उनके सबके व्यूज भी लिए थे। ठीक है, कि भाई क्यों नहीं ये खाप पंचायतों को भंग किया जाए या ठीक है, किया जाए, और सब ने अपने पॉइंट्स दिए थे। ठीक है, जहाँ तक मैडम ने सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन का जिक्र किया कि ऑल सच केसेस शुड बी ट्रीटेड एज रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस। ठीक है, वो सेट प्रोसीजर है कि चला आ रहा है कि मर्डर केस में ठीक है फांसी तभी दी जाए जब रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस हो। ठीक है, तो ये छोटी सी अमेंडमेंट की जा सकती है। और जो नए कानून बनाने की बात है, कानून तो रोज बनते हैं और रोज उनकी उल्लंघना होती है। ठीक है, यहाँ पर ये बात पक्की है कि जब तक लोगों की मानसिकता ना चेंज की जाए, राजनीतिक इच्छा इस प्रकार की हो, और इस प्रकार की जो बात है कि भाई ये नेतागण वोट बटोरने के लिए जो संगीन अपराध होते हैं उसमें भी चुप रह जाते हैं, उनकी मानसिकता ही बदलने की जरूरत है। उसके बाद
और आपको अगर ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ माइनॉरिटी ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਹੈ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਐਡਾ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਹਰਿਆਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ- ਜੋ ਐਸੀਆਂ ਵਿੱਚ- ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ हरियाणा पंजाब सेम है, जी। कोई इतनी, लेकिन मैंने माइनॉरिटी देखा है कि जो वायलेंस ज़्यादा हो रही है, जैसे ये रोहतक में केस हुआ है, ये केवल सह गोत्र विवाह की ज़्यादा है अगर आप फिगर्स देखें तो। ठीक है। अंतरजातीय विवाह अब हरियाणा में इसके प्रति आहिस्ता आहिस्ता लोग इस बात को मानने लग गए। ठीक है। हाँ, और वो इसको ज्यादा बुरा नहीं मनाते ठीक है। अंतरजातीय विवाह को। ठीक है। एक तो ज्यादा गुस्सा उठता है कि उसी गांव की लड़की लड़का आपस में मैरिज और एक सेम गोत्र, और सेम गोत्र। दो बात, आहिस्ता आहिस्ता अगर इनकी एजुकेशन दी जाए या कानून के अंदर थोड़ा बदलाव किया जाए हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर, शायद इसमें कम हो सकती है। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਲੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਹੋਏਗਾ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਜਿਹੜਾ ਬਿੰਦੂ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਵਕਤ ਹੈ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਵਾਪਸ ਆਉਣੇ।